हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक्स चैनल में। तो आज मैं आपको डेटा टैब का सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप बताने वाली हूँ। ये सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होम टैब में भी अवेलेबल है, ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन जो डेटा टैब है इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर है, इसमें कुछ एडवांस्ड भी है। एडवांस्ड सॉर्ट एंड फिल्टर में है, तो इसका भी यूज मैं आपको अच्छे से बताऊंगी और ये सारा मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको होम टैब करा चुकी हूँ, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला टैब, ये सारे टैब अच्छे से आपको डिटेल में करा चुकी हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो वहां से आप वन बाय वन वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट और क्वेरी सारी क्लियर कर दी जाएंगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉर्ट एंड फिल्टर जो हमारा ग्रुप है, इसे जैसे ग्रुप बोलते हैं, और ये जो ऊपर दे रखे हैं ना टैब बोलते हैं, ये पूरा जो एरिया है इसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या है, ये ए टू जेड है। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपल कि हम सॉर्ट एंड फिल्टर किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी, मतलब ए से लेकर जेड तक सॉर्ट कर सकते हैं। जेड से लेकर हम उल्टा करना चाहें, जेड से लेकर ए तक भी कर सकते हैं। ठीक है, और नंबरिंग में अगर कहाँ पे कहीं पे भी नंबर आ गए हो तो नंबरिंग के हिसाब से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। जैसे इसमें क्या है, सॉर्टेड फिल्टर में सबसे पहले ए टू जेड है, पहले ये समझते हैं। जैसे सपोज मुझे नेम जो है उसको इस तरीके से फिल्टर इस तरीके से सॉर्ट करना है कि जो ए से जेड हो नंबरिंग। ठीक है, ए से स्टार्ट हो और जेड तक जाए, उनके बीच में हो, पूरा सीक्वेंस से जाए। तो किस तरीके से कर सकते हैं, हम जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें नेम करना है तो नेम इस तरीके से हमने नेम का ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें नेम में एडिट करना है, नेम के अकॉर्डिंग करना है। फिर यहाँ पे जाके ए टू जेड दिख रहा है आपको, तो ये लोएस्ट टू हाईएस्ट है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, इसमें सॉर्ट की वार्निंग दे रखी है, मतलब किस तरीके से करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, एक्सपेंड द सिलेक्शन ही रहने देना है, और फिर आपको क्या करना है, सॉर्ट कर देना है। तो जैसे ही करोगे तो आपने देखा होगा कि सारा कुछ चेंज हो चुका है, मतलब कि सीरियल नंबर भी चेंज हो चुका है, नेम भी चेंज हो चुके हैं, इनका जो ऑक्यूपेशन था वो भी चेंज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि जो पहला जो यहाँ पे पहले जो नेम था, ठीक है, उसके हिसाब से वही चेंज हुआ हो, बाकी का चेंज नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सब कुछ चेंज हो जाता है इसमें। पर इसमें क्या होता है, जैसे हमें नेम के अकॉर्डिंग चेंज करना हुआ तो हम नेम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपना सॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी के भी चेंज होंगे, लेकिन हमें पर्टिकुलर किसी चीज को पर्टिकुलरली करना है तो हम कर सकते हैं। अब देखो इसमें मोहित, एम के बाद आर आएगा, फिर आर के बाद एस आएगा, मतलब एम के बाद आर आता है, आर के बाद एस आता है, इस तरीके से अरेंज हो चुका है। सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, शबनम की जगह मैं कर देती हूँ दीपक। ठीक है, दीपक कर दिया और मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने दीपक करके एंटर कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करूंगी, है ना, और फिर मैं ए टू जेड इस तरीके से कर दूंगी, ओके कर दूंगी यहाँ पे। तो आपको दिखेगा कि दीपक जो है ना वो पहले पे आ चुका है, मतलब पहले नंबर पे दीपक आ चुका है। तो आज इससे समझ गए होंगे ए टू जेड हम करते हैं इस तरीके से, ए टू जेड हो जाता है। अब जेड टू ए समझते हैं। जेड टू ए सिंपल है कि आप यहाँ पे जेड टू ए सिलेक्शन करना चाहें तो इस पे जाके सिंपली सेलेक्ट कर दोगे, तो ये हाईएस्ट से लोएस्ट, हाईएस्ट मतलब क्या है, जेड है, जेड से लेकर लोएस्ट मतलब एक नंबर पे ए होता है, तो इस तरीके से हाईएस्ट टू कर देगा। मतलब एस से लेकर डी, सबसे पहले डी आता है तो इसमें सबसे लास्ट में डी आ गया। इस तरीके से आप करना चाहो यहाँ से कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से किस तरीके से, ये मेरा जो सेलेक्ट है वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है, आप सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके एक्सपेंड द सिलेक्शन कर देंगे सॉर्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से सॉर्ट करना चाहते हैं। तो ये पूरा देखो, पूरा पोर्शन सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। मैंने तो सिर्फ नेम ही सेलेक्ट किया था ये, लेकिन इस तरीके से पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप नेम से करना चाहते हो, सीरियल नंबर से, किससे। तो सपोज मैं सीरियल नंबर से कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट से क्या होगा, लार्जेस्ट हमारा 11 है टोटल, तो 11 से स्टार्ट होगा, लेकिन मुझे 1 से स्टार्ट करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इस तरीके से कर दूंगी। ठीक है, और मैं जैसे ओके करूंगी तो देखो 1 2 3 4 सीरियल नंबर जो सीक्वेंस से आ चुके हैं। अब आप एक चीज देखना कि सीरियल नंबर हमारे यहाँ सीक्वेंस से आ चुके हैं, लेकिन नंबरिंग के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉर्ट कर दोगे, नंबरिंग के लिए क्या है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेम्स करूँ, नेम पे जाऊँ, ठीक है, नेम पे जाने के बाद
तो यहाँ पे A to Z या फिर Z to A इस तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सीरियल नंबर के हिसाब से करती हूँ तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ रहा है। जैसे सपोज हम क्या करते हैं, नेम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं या फिर ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, एज के अकॉर्डिंग, सैलरी के, किसी के भी अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे सपोज सैलरी के अकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पे, तो हमें ये जानना है कि सबसे कम सैलरी जो है वो किस किस की है, इस तरीके से जानना है कम से ज्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। बाकी ये आप इस तरीके से यहाँ पे सेल के कलर के हिसाब से भी कर सकते हो, फॉन्ट के कलर के हिसाब से भी कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनके हिसाब से भी आप सॉर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो आप यहाँ देखोगे सबसे कम जो सैलरी है वो 44 है, 44,000 वो शोभा की है। फिर ये है, इस तरीके से यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। जो भी जिस तरीके से भी आप चाहे सिंपल कर सकते हैं। सैलरी की जगह पे सीरियल नंबर चूज कर लेती हूँ और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेती हूँ, तो अच्छे से जो अरेंज हो चुका है। ठीक है, अब आपने सॉर्ट तो समझ लिया कि सिंपल है, सॉर्ट में कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। मतलब A to Z करो या Z to 8 फिल्टर करना हो, आपको शॉर्ट करना हो, ठीक है, या फिर आपको इस तरीके से सॉर्टिंग करनी हो कि आपकी मिनिमम सैलरी हो या मैक्सिमम सैलरी हो, या फिर आपको क्या करना है, टीचर एक जगह लिखना है, अकाउंटेंट एक जगह जानना है, इस तरीके से भी आप जान सकते हो। ठीक है, अब हम फिल्टर समझते हैं। फिल्टर के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फिल्टर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फिल्टर इस तरीके से हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे टच कर रखोगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L ये आप दबाओगे तो भी इधर हो जाएगा। जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ से फिल्टर हटाती हूँ। ठीक है, मतलब आप एक क्लिक करके फिल्टर लगा सकते हो, दूसरा क्लिक करके फिल्टर हटा सकते हो। तो आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि हम जो है अंदर जो है क्लिक करके ही करें। हम सपोज कहीं पे भी क्लिक कर लेते हैं, एक जगह पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर इस तरीके से लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा लग चुका है, क्योंकि जबकि मैंने इस बाहर जो सेल को सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, और अंदर भी करके करती हूँ तो भी हो जाएगा। तो आपको क्लिक का कोई वो नहीं है, आप कहीं पे भी क्लिक करोगे सॉर्ट फिल्टर इस तरीके से जो हमारी हेडलाइन है इस तरीके से यहाँ पे लग चुका है। अब देखिए, जैसे सपोज मुझे शोभा का जाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हो रखा है, इसको अनटिक करूंगी, फिर यहाँ पे शोभा पे ऐसे टिक कर दूंगी और ओके कर दूंगी। इसमें क्या होगा, शोभा का आ चुका है, मतलब कितना शोभा है, शोभा का टीचर, इंजीनियर, शोभा सुपरवाइजर, जो नेम सेम है बट ऑक्यूपेशन, एज और सैलरी डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है। अगर हमें इस तरीके से हमें जानना हुआ तो सिंपल फिल्टर लगा के हम जान सकते हैं। और यहाँ से आप क्लियर फिल्टर मतलब क्या कर सकते हो, यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल इस तरीके से टिक करके ओके करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। बाकी बाकी कैसे कर सकते हैं, बाकी सिंपल है। जैसे सपोज मैं शोभा का ही कर लेती हूँ, ओके कर लेती हूँ। बाकी आप यहाँ से भी क्लियर करोगे तो फिल्टर हमारा क्लियर होके इस तरीके से पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए क्लियर करने से किस तरीके से होगा और फिल्टर करने से किस तरीके से फिल्टर लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन करना चाहो तो जानना चाहते हो कि हमें सिर्फ टीचर के बारे में जानना है तो टीचर पे इस तरीके से क्लिक करोगे और इस तरीके से ओके कर दोगे तो टीचर का आ जाएगा। और यहाँ से क्लिक करके क्लियर फिल्टर करोगे तो फिल्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हम एडवांस्ड समझते हैं। ठीक है, एडवांस समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और नेम में हम सुबह को ही ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो फिल्टर है, ये जो फिल्टर है सब, इसको यहाँ पे क्लिक करके हटा लेते हैं। ठीक है, हम एडवांस पे क्लिक करते हैं। एडवांस पे हमने क्लिक किया, इसमें बोला है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, तो हमें यही फर्स्ट जो है वो अभी फिलहाल यही रहने देना है। लिस्ट की रेंज है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट है। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से सिलेक्ट करके एंटर करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से नहीं करके यहाँ से भी करना चाहो तो यहाँ से भी इस तरीके से किया जा सकता है। उसमें क्राइटेरिया रेंज पूछी है तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे पहले लिस्ट में तो हम ये पूरा ही सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, फिर एंटर कर देंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज जो है वो उसमें इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमारी इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है शोभा टीचर। मतलब हमने जो हमने ये चेंजेस किए थे वो हमने इसको सेलेक्ट करके किया था। ठीक है, मतलब हमें कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल हमने फिल्टर हटा दिया। एडवांस का यही रूल है, मतलब जैसे मैं एडवांस पे क्लिक करती हूँ तो जैसे लिस्ट रेंज है तो लिस्ट में हमें पूरी रेंज ले लेते हैं।
क्राइटेरिया में पूरा जो क्राइटेरिया वो ले लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया आपने, एंटर कर दिया। अब क्राइटेरिया रेंज है, यहाँ पे आपने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज इस तरीके से पूरी सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो और फिर आप ओके करोगे तो इसमें जो मोनाली की डिटेल्स थी वो इस तरीके से आ गई हैं। मतलब जो दो नेम है वो मोनाली के हैं, एक अकाउंटेंट है मोनाली और एक इंजीनियर है। तो आपसे पूछा जाए कि मोनाली जो नाम के पर्सन है उसका हमें डिटेल्स ला के दो, इसमें दो मोनाली है, अकाउंटेंट और इंजीनियर। अब आपसे स्पेशली पूछा जाए, सपोज आपको मोनाली जो देना है और उसका ऑक्यूपेशन भी देना है, तो आप किस तरीके से दोगे? पहले यहाँ से क्लियर कर लेंगे, तो पूरा क्लियर हो गया है। तो अब नेम दे दिया आपने, अब ऑक्यूपेशन का भी ले लेते हैं। तो ऑक्यूपेशन में सपोज मोनाली जो है हमें इंजीनियर का जानना है ना, इस तरीके से। अब देखिए अब हम करते हैं, तो अब सिंपल एडवांस फिल्टर में जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट रेंज है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हमने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसमें जो है वो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। जो पूरी शीट है, ये जो शीट है पूरी, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो यहाँ से भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, किस तरीके भी सेलेक्ट कर सकते हो और आपको जो भी अच्छा लगे। और फिर आप जैसे ओके करोगे सिर्फ मोनाली इंजीनियरिंग की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि मोनाली नाम के पर्सन इंजीनियर है और उसकी एज 33 और सैलरी इतनी है। तो आप और भी, ये तो छोटा डेटा है, इतना भी बड़े से बड़े डेटा हो आप इस तरीके से जान सकते हैं। यहाँ से क्लियर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब ये तो मैंने 2 पे अप्लाई किया, अब बाकी पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बाकी पे भी सिंपल है अप्लाई करना, बस सिंपली आप इस तरीके से यहाँ से कॉपी कर लोगे, यहाँ पे आपने पेस्ट कर लिया यहाँ पे, या फिर नीचे पेस्ट कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने ये शोभा का इस तरीके से किया, एक ही नाम, सिंपल हमने नेम के हिसाब से कर लिया। ठीक है, सिर्फ हमने नेम के हिसाब से किया, बाकी का कुछ नहीं किया। अब देखिए हम एडवांस में जाएंगे, यहाँ से जो लिस्ट रेंज है हम लिस्ट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे पूरी। यहाँ से हमने लिस्ट रेंज इस तरीके से सेलेक्ट कर ली, एंटर कर दिया। फिर हम क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे से कर लेंगे क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट। इस तरीके से पूरा क्राइटेरिया है, ये तो क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, फिर हमने एंटर कर दिया, हमने ओके कर दिया। इस तरीके से शोभा जो है वो आ जाएगा। शोभा मतलब टीचर भी है, शोभा इंजीनियर भी है, शोभा सुपरवाइजर है। तो आपको किस हिसाब से चाहिए वो आप पर्टिकुलर भी करके डाल सकते हो। जैसे मैं ऑक्यूपेशन में यहाँ पे लिख लेती हूँ या एज लिख लेती हूँ, उसके हिसाब से भी आप करके सिंपली डाल सकते हैं। इस तरीके से एडवांस फिल्टर का हम यूज इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपके ऑप्शंस आते हैं, आप कर सकते हो। अब सेकंड समझते हैं। अब हम एडवांस फिल्टर में नेक्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा? नेक्स्ट ऑप्शन था कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, तो अब हम इस पर टिक करते हैं अब की बार, और यहाँ से लिस्ट रेंज जो है लिस्ट रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी सेलेक्ट है, इस तरीके से एंटर कर देते हैं। क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, एक क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करने के लिए सपोज हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्राइटेरिया रेंज एंटर कर देते हैं। कॉपी टू, हमें कहाँ पे कॉपी करना है, इसको किस जगह पे कॉपी करना है। सपोज हमें इसको यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, कौन सी जगह पे कॉपी करना है? इस जगह पे कॉपी करना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और फिर हमने ओके कर दिया। तो आप देखोगे कि इस तरीके से यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। मतलब जो मोनाली है, ठीक है, मोनाली है कौन? इंजीनियर। ठीक है, मोनाली इंजीनियर है, उसकी डिटेल्स इस तरीके से आ चुकी हैं। मतलब 7 सीरियल नंबर पे है, मोनाली है, ऑक्यूपेशन इंजीनियर है, एज 33 है और सैलरी 45,000 है। इस तरीके से आप चाहो इस तरीके से हम डिटेल ला सकते हैं। एडवांस्ड जो फीचर इसका, ये कॉपी टू अनदर लोकेशन का यूज था। इस तरीके से हम एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने समझ लिया कि शॉर्ट टर्म फिल्टर किस तरीके से A to Z, Z to A शॉर्ट फिल्टर करके हम अपनी इंफॉर्मेशन ला सकते हैं, इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। अगर आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना हो नंबरिंग से, उस हिसाब से भी ला सकते हैं। आपको फिल्टर लगा के लाना हो, फिल्टर लगा के भी आप डिटेल्स ला सकते हो। एडवांस फिल्टर लगा के लाना हो तो एडवांस फिल्टर लगा के भी आप डिटेल्स ला सकते हो। तो इतने सारे तरीके हैं, जो आप चाहो, जिस मेथड से चाहो उस तरीके से आप अपना डेटा जो है वो निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी सारी डाउट और क्वेरी जो है वो ठीक कर दी जाएंगी और उनका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। बाकी जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहां पे जाके इजीली आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।